नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल पीजन, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन लोगों को रिस्ट वॉच पहनना चाहिए जो इनके लिए एक रेमेडी का काम करता है एज पर द न्यूमरोलॉजी। सेकेंडली ये भी जानेंगे कि जब हम रिस्ट वॉच पहनते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें मिथ की फॉर्म में फैली हुई है ड्यूरिंग द रिस्ट वॉच यूसेज जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है स्पेसिफिक। अगर आप इसको यूज करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ और बेनिफिट्स मिलने वाले। दोस्तों, जितनी भी चीजें हम अपने शरीर पर धारण करते हैं, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारी अंगूठी हो, चाहे हमारा हार हो, चाहे हमारी ब्रेसलेट हो, इन सभी के अंदर क्या होता है? ये लाइव है, डेड है। दोस्तों, एक तरीके से इनमें एनर्जी नहीं होती है क्योंकि ये एनर्जी लेस है। लेकिन एक रिस्ट वॉच ही ऐसी होती है जो टिक 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 करके सुई चलती रहती है और एक कंटिन्यूसली एनर्जी का फ्लो होता रहता है। इसलिए हर किसी को रिस्ट वॉच पहनना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके डेट ऑफ बर्थ की, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये दोनों नंबर भी मिसिंग है तो मैंडेटरी तौर पे आपको रिस्ट वॉच पहनना चाहिए एज पर द न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है तो आपको पहननी है गोल्डन मेटल रिस्ट वॉच, जैसी मैंने पहन रखी है। जो ये रिस्ट वॉच है इसका आप देखोगे चैन गोल्डन कलर की है जो मेरे 6 नंबर की कमी को पूरा करती है। इसी प्रकार से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है तो आपको पहनना है गोल्डन सिल्वर रिस्ट वॉच, यानी कि उसकी जो चैन होगी उसमें गोल्डन और सिल्वर कलर दोनों मिक्स होंगे। इसी प्रकार अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 दोनों ही मिसिंग है तो भी आपको गोल्डन सिल्वर रिस्ट वॉच पहननी है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आपको पहनना है गोल्डन मेटल रिस्ट वॉच, अगर 7 नंबर मिसिंग है तो आपको पहनना है गोल्डन सिल्वर रिस्ट वॉच, और अगर 6 और 7 दोनों ही मिसिंग है तो भी आपको पहनना है गोल्डन सिल्वर रिस्ट वॉच। दोस्तों, चलिए अब जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रिस्ट वॉच यूज करते समय हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला आता है कि आपको रिस्ट वॉच कौन से हाथ में पहननी है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपको रिस्ट वॉच अपने राइट हैंड में पहननी है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको रिस्ट वॉच अपने लेफ्ट हैंड में पहननी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं राइट हैंडेड, इसलिए मैंने रिस्ट वॉच अपने राइट हैंड में धारण किया हुआ है। दोस्तों, अब सेकंड बात आती है कि जब भी आप रिस्ट वॉच पहनते हैं ये इंश्योर कीजिए कि उसकी जो चैन है वो चैन को रिप्लेस करके आप उसको लेदर स्ट्रैप से या रबर स्ट्रैप से कन्वर्ट मत कीजिए। अगर आप लेदर स्ट्रैप या रबर स्ट्रैप यूज करते हैं तो रिस्ट वॉच पहनने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रबर और लेदर दोनों ही इंसुलेटर होते हैं, और जो घड़ी की एनर्जी है, अगर आप लेदर या रबर स्ट्रैप पहनते हैं तो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी घड़ी पहनते हैं हमेशा मेटल का चैन होना अति आवश्यक है। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी हम रिस्ट वॉच पहनते हैं हमारे डायल का कलर कौन सा होना चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप रिस्ट वॉच खरीदते हैं आप इंश्योर कीजिए कि आपका डायल ब्लैक कलर का ना हो। ब्लैक कलर होता है रिजेक्शन का नंबर, इसलिए हमेशा ब्लैक कलर के डायल को अवॉइड करना चाहिए। तो सर कौन सा यूज करें? तो इसका आंसर है कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है तो आपको हमेशा डायल ग्रीन कलर का लेना है, और अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 नंबर है तो आपको अपना डायल, जो घड़ी का डायल है, वो कौन सा लेना है? व्हाइट कलर का लेना है। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी हम रिस्ट वॉच खरीदते हैं हमें कौन से कलर का डायल लेना चाहिए। तो इसमें दो छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब भी आप रिस्ट वॉच खरीदते हैं हमेशा आपको ब्लैक कलर के डायल को अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक कलर होता है
रिजेक्शन का नंबर। सेकेंडली इसमें पॉइंट आता है कि जब भी आप रिस्ट वॉच खरीदते हैं, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है तो आपको हमेशा व्हाइट कलर के डायल को अवॉइड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि मार्केट में ऐसे कौन से मिथ हैं जो आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमको कंफ्यूजन होता है और उनका दूर दूर तक न्यूमरोलॉजी से कोई लिंक नहीं है। इसमें पहला मिथ आता है कि आपका डायल का शेप कैसा हो। कोई बोलेगा डायल का शेप छोटा होगा, कोई बोलता है डायल का शेप बड़ा होगा, कोई बोलेगा ये सर्कल में होना चाहिए, तो कोई बोलेगा ये रेक्टेंगल में होना चाहिए, और कोई तो ये भी बोलेगा कि ये स्क्वायर में होना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंप्लीटली बुलशिट है। आपको न्यूमरोलॉजी के अनुसार इससे कोई लिंकेज नहीं है। अब दूसरा मिथ आता है कि डायल के अंदर नंबर कैसे होने चाहिए। तो आपको कोई सजेस्ट करेगा कि आप रोमन नंबर की वॉच ले लो और आपकी ग्रोथ ऐसे होगी, तो कोई दूसरा बोलेगा कि आप अपने घड़ी के अंदर जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक नंबर ले लो तो आपकी ग्रोथ ऐसे होगी। तो कोई तीसरा बोलेगा कि अगर आपके डायल पे डॉट डॉट बने होंगे या नंबर नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ ऐसे होगी। लेकिन ये भी कंप्लीटली बुलशिट है, इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लिंकेज नहीं है। तो आप कैसे भी नंबर की, रोमन की, न्यूमेरिक की, डॉट की, कोई सी भी ले लो, आप पहन सकते हो एज पर द न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है कि हमको घड़ी पहननी है कौन से कलर की, क्योंकि इसका मैं आपको फंडामेंटल भी बता देता हूं जो कोई बताता नहीं है। अगर हम देखते हैं रोशो ग्रिड, तो जो 6 नंबर है वो मेटल का कलर है, जिसका कलर होता है गोल्डन, और जो 7 नंबर होता है वो भी मेटल एलिमेंट है, उसका कलर होता है सिल्वर। अब हम पहनते हैं गोल्डन, तो इसलिए हमारी 6 नंबर की कमी पूर्ति हो जाती है, और अगर हम 7 नंबर मिसिंग करते हैं तो हम उसमें गोल्डन सिल्वर पहनते हैं, क्योंकि हमें खाली सिल्वर कभी नहीं पहनना चाहिए। तो हम वहां पर क्या करते हैं, गोल्डन सिल्वर दोनों को मिक्स करके पहनते हैं, और अगर दोनों मिसिंग है तो इसलिए दोनों कलर जॉइंटली पहनते हैं। लेकिन ऐसा लिंकेज नहीं है कि आप डायल कैसे लोगे, उसमें न्यूमेरिक कैसे होंगे, इसका न्यूमरोलॉजी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि सर हम रिस्ट वॉच पहने क्यों, हमें रिस्ट वॉच पहनने से क्या फायदा होगा। तो इसका आंसर है कि रिस्ट वॉच पहनने से आपको 2 मेजर इंपॉर्टेंट फायदे मिलेंगे। पहला आता है आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर इंक्रीज होगा, एनहेंस होगा, यानी कि लाइफ में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और सेकंड फायदा होता है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी इंप्रूव होगा। आपके रिलेशंस आपकी वाइफ के साथ, आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ, आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेशन आपके रिलेटिव्स के साथ, आप देखोगे जैसे जैसे रिस्ट वॉच आप पहनोगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके रिलेशनशिप आपके नियर एंड डियर वन से इंप्रूव होने लगेंगे। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, जो रिस्ट वॉच से जुड़ी हुई है, जो न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के जीवन में भी तरक्की आए, अपॉर्चुनिटीज आए, उनका रिलेशनशिप सेक्टर इंप्रूव हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अभी तुरंत की तुरंत फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे ये मैसेज उन तक भी पहुंचे। क्योंकि YouTube में आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको अलग अलग डायरेक्शंस में लेके जाएंगी, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होगे और आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं विद लॉजिक्स के साथ आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा जो न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।